विकास जन भागीदारी से। विकास का यही मूल मंत्र है IFAD द्वारा संपोषित आदिवासी विकास कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम झारखंड में झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा संचालित है। झारखंड के किसी भी सुदूर आदिवासी बहुल गांव को इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित करने के लिए ग्रामीणों का विश्वास जीतना जरूरी था। उन्हें विश्वास में लेकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी थी। ऐसे समय पर जब रांची जिला के लगभग हर गांव नक्सल से प्रभावित हैं, जहां हर अजनबी शंका की दृष्टि से देखे जाते हैं, वहां किसी विकास कार्यक्रम के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना आसान काम नहीं था। इस काम के लिए JTDS यानी झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने रांची की एक स्वयंसेवी संस्था महिला जागृति समिति को चुना। महिला जागृति समिति के फाउंडर श्री महिराम महतो हैं, जो संस्था के सचिव सह निदेशक भी हैं। महिला जागृति समिति गैर सरकारी संस्थाओं में कोई बड़ा नाम नहीं था, किंतु संस्था के सचिव श्री महिराम महतो और उनकी टीम का कार्य के प्रति जुनून के बदौलत दर्जनों गांव इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए और कार्यक्रम 100% सफल हुआ। AMJS ने अपना विकास कार्यक्रम चलाने के लिए रांची जिला अंतर्गत बुंडू प्रखंड के जंगल के बीच में बसा एक गांव बानाबुरु को चुना। गांव के लोग सूचना देने की बात तो दूर, किसी अजनबी से बात तक नहीं करते थे। AMJS कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी, काम करने के जज्बा के साथ हुए आगे बढ़े। AMJS का जो काम करने का रणनीति है कि गांव में ही रहकर ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन करके समस्याओं का अध्ययन किया जाए। ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन से जो बात निकल कर आई वो है गांव में खाद्यान्न सुरक्षा का अभाव था। 40% परिवार के पास 3 माह का ही खाद्यान्न सुरक्षा था। 30% परिवार के पास 6 माह, 20% के पास 9 माह और 10% के पास किसी तरह 12 माह का खाद्यान्न मिल जाता था। वन एवं वनों उत्पादन जैसे लाभ ही एक बहुत बड़ा आय का सहारा था, परंतु पिछले एक डिकेड से लाह उत्पादन नगण्य हो गया था। रोजगार की तलाश में लोग शहर की ओर पलायन के लिए मजबूर थे, यानी पलायन करते थे। गांव में ही रह रहे परिवारों का बीमारियों अन्य छोटे कर्ज के लिए महाजनों से कर्ज लेने का मजबूर थे। पहले हमरे सेठ साहूकार मन से हमरे लोन लेवत रही से मन हमरे के ज्यादा जातत रह। एखन तो हमरे जेखन ले समिति बनलक और हमरे आपस में अपन पैसा के हमरे जमा करो थी, सेखन ले हमरे के बहुत सहूलियत होलक। हमरे के कहीं जाए नहीं होते कोनो नहीं। पहले हमरे कोनो करत रही तो बेटा छुआ के पूछ कौन करत रही, एखन हमरे नहीं तो हमरे अपन से हो करे पारत थी। महिला एवं समुदाय में जागरूकता का काफी अभाव था। हमरे के यहाँ कोनो हमरे बेटी छुआ एक जगह बैठत नहीं रही और बैठ को नेशन जमा नहीं होत रही। आजादी का 60 वर्ष बाद भी गांव में जल संचय का एक भी साधन नहीं था। पेयजल के लिए पारंपरिक डाड़ी जिसमें वर्षा का पानी घुसता था, उसी पर निर्भर थे। आय बढ़ाने के लिए सहायक उद्यमिता का अभाव था। महिलाओं की भागीदारी विशेषकर परिवार में निर्णय लेने में, समाज में ग्राम बैठकी में नगण्य था। ग्राम सभा नहीं होता था। समस्याओं को जानने के बाद
जल छाजन परियोजना को सफल बनाने के लिए एकमात्र उपाय ग्राम सभा मजबूत करना था, जो एक कठिन कार्य था। सबसे पहले टोला सभा का आयोजन किया गया, उसके बाद ग्राम सभा का। बरसात में बरसता है और फिर बह के चला जाता है। उस पानी को हम लोग रोक के रखे, छेक के रखे, और जब हमारी जरूरत होगी। परंतु महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पा रही थी। यह एक चिंता का विषय था। पुरुषों का महिलाओं की भागीदारी में विश्वास नहीं था। हमरे कोसी घरे कामटा उमन करून का आ जेटा बाहर कर कामटा होई न तो इटा हमरे करो बिकार घरे जाए कोन उमन को पूछबो करबो का काल के मीटिंग हलो बो नगरा गांव के रेशन रेशन हटे कोई देवी कोहिला होते हमरे उमन के नहीं कइला। परंतु एमजेएस टीम ने गांव के लोगों को समझाकर ही माना और एक मजबूत ग्राम सभा बना। नहीं मोर बटले मोर कहना है इतना दिन तो हमरे बैठते ही यही जंगल ड्यूटी करते यही, लेकिन अधिकतर हमरे कर महिला के लिए जंगल जाए खन काठी काट आनेला। हमरे तो कहिला कि काठी नहीं काटबे महिला सब काट आनेला, तो ऐते उमने को ग्राम सभा डाकबे ताकि उमने को जानकारी हो कि हमरे गांव के लोगों का विश्वास जीतने के लिए हरियाली दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में तत्कालीन विधायक भूतपूर्व कल्याण मंत्री दिवंगत श्री रमेश सिंह मुंडा, जेटीडीएस के निदेशक और डीपीएम को भी आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम जन चेतना में काफी असर पड़ा। तत्कालीन निदेशक प्रकाश उरांव जेटीडीएस के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी बटेले कि गांव के रोड में खाए चलते भूखे ना मरूं, कोई ना काम। ग्रामीणों को डीपीडी मनोज सिन्हा से एक वादा मिला। हम लोग फिर आएंगे जबकि इस कार्यक्रम को पूरा गति आप लोग पकड़ाइए। आपका कार्यक्रम है, आपको चलाना है, आपके हाथ में अनाज है, चावल है, दाल है, आपको योजना बनाना है। इतना कुछ होने के बाद भी ग्रामीणों में एक अविश्वास का माहौल था। इसलिए परियोजना में सबसे पहले आस्था मूलक कार्यक्रम के रूप में पेयजल कूप का जीर्णोद्धार किया गया। परियोजना में महिला सशक्तिकरण, जल प्रबंधन, उद्यमिता विकास, कृषि विकास एवं सामाजिक विकास पर बल दिया गया। महिला सशक्तिकरण के तहत स्वयं सहायता समूह को प्रमोट किया गया। पहले हमरे के यहाँ कोनो हमरे बेटी छुआ एक जगह बैठत नहीं रही और बैठ कोने सन जमा नहीं होत रही, तो एखन जे एखन से हमरे कर महिला जागृति समिति आलोक से एखन हमरे ग्रुप बना ली, महिला समूह बना ली, और एखन हमरे सप्ताह में बैसत है और बैस कोन एखन हमरे पैसा जमा करते एखन हमरे पासे एखन 10,000 पैसा है और महिला जागृति समिति ले हमरे के 2,000 टका मिल रहे उठाओ होय कोन और एखन हमरे बैंको खाता। गांव में अब तक 6 महिला सहायता समूह का गठन हो चुका है। सभी समूह अपना अपना कार्यक्रम, लेखा वही बैठक स्वतः करती हैं। जल प्रबंधन से ही गांव का समुचित विकास संभव हुआ। जल छाजन का मूल मंत्र चोटी से घाटी तक का विकास करना है। इसलिए सबसे पहले गांव की चोटी कोचालियंग पूर्णापानी के
पेंच से उपचार किया। मार्गदर्शन से गांव वाला ने पूरा चोटी से घाटी तक ले गया है। अभी हम लोगों ने तालाब देखा था, वहाँ तक ऐसा करते करते पानी को रुका है। पहले क्या होता था कि सीधे पानी बह के हड़हड़ा के चल जाता था। अब जो है पूरा इसी तरह से हर 20 फीट 25 फीट आगे ज़रूरत के आधार पर इन्होंने 2 फीट 3 फीट ऊंचाई का लूज बोल्डर स्ट्रक्चर दिया है। ये जैसे कि दिखाई दे रहा है, एकदम ऊपर से इसी तरह से लोगों ने बना बना करके सीरियल से नीचे तक पहुंचाया है। परियोजना में जल बहाव की गति को कम करके जल का संग्रहण किया गया। अब ऊपर से नीचे तक पूरा चेक करते हुए शुरू में लूज बोल्डर स्ट्रक्चर है, फिर एससीटी है, पानी बरसात का पानी सब वहीं पर जमा हो जाता है। और अभी जो ये देख रहे हैं ये लास्ट एक बड़ा सा तालाब का रूप दिया गया है, और जिससे कि उधर का पानी को बहते बहते कम करते हुए यहाँ पर आ रहा है। और आज देख रहे हैं पानी पड़ा है, उसके बावजूद भी ये पानी अब नीचे से सीपेज करके सीधे खेत में जा रहा है। पहले क्या होता था कि सीधे बह के चला जाता था, दूसरे दिन या सेम डे भी पानी फिर देखने को नहीं मिलता था। तो अभी एक बहुत अच्छा अब गांव के लिए हुआ है, जो इस पानी आज यहाँ पर देखने को मिला। जल का सदुपयोग होने से सालों भर कृषि कार्य होना सुनिश्चित हुआ। चोटी से पानी बहते बहते घाटी तक पहुंचते पहुंचते नदी का रूप ले रहा था। गांव का आधा से अधिक जमीन बेकार हो चुका था। 30% परिवार भूमिहीन हो चुके थे। ऐसी स्थिति में जल छाजन परियोजना का उपचार गांव के लिए वरदान साबित हुआ। इसके चलते हम लोग का खेत धीरे धीरे टूटते गया, फूटते गया, मट्टी बहाते गया। इस दोनिया बहुत दूर तक मट्टी बहाव करते करते मेड़ सब टूटते चला गया। जब हम लोग का यहाँ महिला जागृति समिति आया, JTD को लाए, और उसी के माध्यम से हम लोग को जहाँ तहाँ जैसे ज़रूरत हुआ हम लोग मेड़ सब को बंदोबस्त किए, मरम्मत किए, लूज बोल्डर जोड़े ताकि मट्टी का बहाव को असंबद्ध कंटून ट्रंच एवं संबद्ध कंटून ट्रंच से पानी के बहाव को रोकने में मदद मिली। जल का जो रेनफॉल है, वर्षा की जो उपलब्धता है, उसके आधार पर ये निश्चित की जाती है। और इसी आधार पर हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन किए हैं, यहाँ का रेनफॉल के आधार पर, कि 6/2 का एक सीरियल कंटूर ट्रेंच, SCT मतलब होता है सीरियल कंटूर ट्रेंच। इसमें जल का जमाव, जो वर्षा का जल पहाड़ों में गिरती है ऊंचे जगह में, तो उसको हम लोग किस प्रकार से सीरियल गड्ढे का खुदाई करके मात्रा में और साइज के आधार पर कैसे करें और कैसे उस जल को हम लोग संग्रह करें और धरती के अंदर में वो जल को संचरण करें, इसके विषय में हम लोग विशेष ध्यान दिए हुए हैं और इसी का आधार मानते हुए ये काम चल रहा है। यहाँ CCT का निर्माण किया गया है। CCT का मतलब है कि पानी को जो ऊंचा पहाड़ी है उसका पानी का बहाव को रोकते हुए हम लोग ज़मीन के अंदर डालें और निचला सतह में हम लोग को पानी वो मिले।